हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं हिंदी पद अध्याय 5 शिवा शौर्य एवं छत्रसाल प्रशस्ति साझा करूँगी। यह वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि भूषण की रचना है। यह एक कवित्व रचना है। अनेक राजाओं के आश्रय में रहने वाले महाकवि भूषण को मनो अनुकूल आश्रयदाता केवल दो ही मिले। पहले छत्रपति महाराजा शिवाजी और वीर केसरी बुंदेल राजा छत्रसाल। इन्होंने अपनी वीरता की भावना को शिवाजी और छत्रसाल इन दो वीरों के प्रति समर्पित किया। इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता को अपने पदों में वर्धित किया। आइए हम उन पदों के माध्यम से जानते हैं और शिवाजी के शौर्य का गुणगान सुनते हैं, जिन्हें महाकवि भूषण ने अपने पदों में सजाया हुआ है। चलिए देखते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। अर्थात साजी चतुरंग सैन, साजी में सजा करके, चतुरंग सैन यानी चतुरंग में चार प्रकार की, सैन में सेना को, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। यह उस समय की बात है जब महाराजा शिवाजी की सेना युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर रही थी। कहते हैं महाकवि भूषण कि साजी चतुरंग सैन, सजा चार, महाराजा शिवाजी चार प्रकार की सेना को सजा करके एवं अंग में उमंग धारी, धारी में धारण करके, अपने अंग में उमंग को, उल्लास को धारण करके, सरजा शिवाजी, सरजा में सरदार, सरदार की उपाधि से विभूषित महाराजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, जंग जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि साजी चतुरंग सैन, यहाँ चतुरंग सैन यानी चार प्रकार की सेना का वर्णन किया गया है। चार प्रकार की सेना मतलब हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। इन चार प्रकार की सेना को सजा करके महाराजा शिवाजी जंग जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आगे भूषण भनत नाद बिहद नागरन के, नदी नद मद कैबरन के रलत हैं। भूषण भनत, भनत मिस कहते हैं, महाकवि भूषण कहते हैं नाद बिहन नागरन के, अर्थात महाराजा शिवाजी की सेना जब चल रही है तो नगाड़ों की आवाज़ बेहद यानी बहुत ही भयंकर रूप से हो रही है। नगाड़ों की नाद जो है, नगाड़ों की आवाज़ जो है वह बहुत भयानक हो रही है, बहुत भयानक रूप से नगाड़े बज रहे हैं। नदी नदमद गैबरन के रलत हैं, और उन नगाड़ों की आवाज़ों को सुन करके गैबरन हाथियों के कानों से, हाथियाँ मदमस्त हो गई हैं और उनके कानों से निकलने वाला मद यानी जो एक प्रकार का द्रव्य होता है, वह मद इतनी अधिक मात्रा में निकल रहा है हाथियों के मदमस्त होने के कारण कि वह नदी नद में रलत हैं, अर्थात नदी और नालों में जाकर के रलत हैं, अर्थात मिल रहे हैं, नदी और नालों में जाकर के मिल रहे हैं। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। एफ फैल एल फैल खैल भैल खलल में गैल गैल, गजन की ठैल फैल सैल उछलत है। अर्थात एफ फैल खैल भैल यानी इस प्रकार की शिवाजी की सेना को देख करके एवं उनकी नगाड़ों की आवाज़ को सुन करके, कहने का यहाँ तात्पर्य है कि उनकी, महाराजा शिवाजी की उस भीषण भीड़ को देख करके, उनके वीरता का वर्णन सुन करके, एफ फैल इस प्रकार से, एफ फैल मतलब इस प्रकार से, खलल में यानी संसार में, संसार की गैल गैल में, गली गली में, खैल भैल मतलब खलबली मच गई है, यानी
उनके उत्साह को देखकर, उनकी सेना को देखकर, उनके नगाड़ों की आवाज़ को सुनकर के संसार में खलबली सी मच गई है। संसार की हर गली में यह खबर मच गई है, उनकी वीरता का वर्णन हो गया है और खलबली दुश्मनों में कोलाहल सा मच गया है। खलबल मतलब कोलाहल सी मच गई है। गजन की ठहल फैल असल उछलत है। और उनकी इस वीरता की भावना को देखकर हाथियाँ जो हैं, गजन मतलब हाथियाँ आपस में धक्का मुक्की कर ली हैं। हाथियों की सेना इतनी विशाल है कि वह आपस में मदमस्त होकर धक्का मुक्की करने लगी हैं। ठहल पैल में होता है धक्का मुक्की। वह आपस में धक्का मुक्की करने लगी हैं और उनकी इस भीड़ से मानो पर्वत उखड़ रहे हों। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा परवारा यूं हलत है। अर्थात तारा सो तरनी मतलब सूर्य जो है, सूर्य और तारों के गढ़ धूरी धारा में लगत जिमी, धूरी की धारा में बहुत ही जिमी अर्थात बहुत ही छोटे लग रहे हैं। मतलब महाराजा शिवाजी की सेना इस प्रकार से युद्ध करने के लिए दौड़ रही है कि धूरी की धारा बह चली है। उनके भीड़ के कारण, उनके दौड़ के कारण मानो धूरी की धारा आकाश तक पहुंच गई है। इतनी भीषण वह युद्ध करने के लिए चल रहे हैं कि ऐसे में तारा के गण और तरनी मतलब सूर्य बहुत ही छोटे लग रहे हैं। और इस भीड़ से केवल इतना ही नहीं अर्थात उनके सेना के भार से मानो पृथ्वी कांप उठी हो, और पृथ्वी के कांप उठने से समुद्र थाला पर पारा अर्थात जैसे थाली में पारा रख देने पर हिलने लगता है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर समुद्र कांप उठा है और थाली में पारा के समान वह समुद्र हिलने लगा है। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने राव राने देश देश के। अर्थात बाने में झंडा होता है, झंडा फहरने लगा। अर्थात महाकवि शिवाजी जब युद्ध करने के लिए चलने लगे तो उनके झंडे फहरने लगे। घराने घंटा गजन के, गजन में हाथियों के गले में लटकते हुए घंटाएं जो थी वह घराने मतलब बहुत तेज आवाज़ में बजने लगी। ना ही ठहराने राव राने देश देश के। और शिवाजी के प्रताप को देखकर विभिन्न देश के अर्थात विभिन्न देश के जो शासक थे, अर्थात जैसे राव और रानी में मतलब राव और रानी वह भयभीत हो गए। अर्थात कोई भी उनके प्रताप के आगे ना ठहराने अर्थात ठहर नहीं सका। नभ बहराने ग्राम, एक बार हम इसके अर्थ को केवल हिंदी को दोहरा दें कि शिवाजी जब युद्ध करने के लिए चलने लगे तो उनके झंडे फहरने लगे। हाथियों के गले में लटकते हुए घंटियां बहुत तेज आवाज़ करके बजने लगीं। यह सुन करके विभिन्न देश के राव और राणे लोग उनके प्रताप के आगे ठहर नहीं सके। नभ बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराजु जू नरेश के। अर्थात नभ बहराने, यह आवाज़ को सुन करके, हाथियों की गले की आवाज़ों को सुन करके, और बाजत निशाने में नगाड़ों की आवाज़ को, नगाड़े बजने लगे और उन आवाज़ों को सुन करके मानो कि नभ बहराने मानो कि पर्वत गिरने लगे हों। और ऐसे भयंकर आवाज़ों को सुन करके ग्राम नगर पराने सुनी अर्थात शिवराजु नरेश के महाराजा शिवाजी के नगाड़ों की आवाज़ इतनी भयंकर रूप से बजने लगी कि पहाड़ गिरने लगे और नगर पराने में भागने लगे। सुनी मतलब सुन करके, अर्थात इन आवाज़ों को सुन करके गांव और नगर में जो उनके शत्रु थे वह भागने लगे। आगे चलते हैं। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भाजने अली छूटे लटकेस के। अर्थात हाथियों के हौदा उकसाने, इस
भयंकर नादों को सुनकर के हाथियां मदमस्त हो गईं और मदमस्त होकर के उन्होंने अपने हौदे को उकसा लिया, अर्थात अपने हौदे को ढीला कर दिया। कुंभकुंजर के और हाथियों की तेज को देख करके हाथियां इतनी तेज हो गईं, इतना मदमस्त हो गईं और इतना उछलने लगी कि उनकी इस उत्साह को देख करके कुंभकुंजर के कुंजर में हाथियों के कुंभ से कुंभ मीन्स कान होता है, अर्थात कानों से बहने वाला जो मद था जिस पर बहुत सारे भौरे बैठे हुए थे, वह भौन को भाजने अली, अर्थात वह अली मीन्स भौरे, वह जो भौरे थे वह भाजने मीन्स भागने लगे। कहाँ? भौन को, अपने घर को, वह भौरे अपने घर को भागने लगे। हाथियों के तेज को देख करके हौदे उकसने लगे, हाथियां अपने हौदे को उकसाने लगीं और ऐसी हाथियों के तेज को देखकर उनके कुंभ अर्थात कान पर बैठे हुए जो भौरे थे वह अपने भवन को भागने लगे। और यह दृश्य ऐसा था कि इसे देखकर भौरों को देखकर ऐसा लगा मानो छूटे लटकेश के, मानो किसी स्त्री ने अपने लटके केस को छोड़ दिया हो। इतने अधिक मात्रा में वह भौरे काले काले केसों के रूप में दिखाई देने लगे। आगे चलते हैं। दल के दरारन ते कमत कटारे करारे फूटे, केरा के पात से केरा के से पात बिहराने फनसेस के, अर्थात दल की दरारन ते, दल मतलब सैनिकों के दल, अर्थात सैनिकों के भार से, दरारन, दरारन मीन्स होता है धमक, धमक यानी भार, दल के भार से, सैनिकों के भार से कमठ करार फूटे। कमठ में कछुए की जैसी कठोर पीठ वाली जो पृथ्वी थी उनमें करारे अर्थात वह फूटने लगे। कछुए के करारे में कठोर, कछुए के समान कठोर पीठ वाले यह जो पृथ्वी थी वह सेनाओं की धमक से वह मानो फूटने लगी हो। केरा के पात से, केरा के से पात बिहराने फनसेस के, और इस पृथ्वी को धारण करने वाले जो शेषनाग हैं, शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान फट गए, अर्थात मानो कि अनेक हिस्सों में वह विभाजित हो गए। किससे? सेना के दल के धमक से। धन्यवाद।